हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर सिटी पर। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कक्षा 12 का जो चैप्टर है श्रद्धा मनु वो चल रहा है। इससे पहले मैंने बहुत सारे कई वीडियो बना दी हैं, यानी कि चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए छोटे छोटे पार्टों में बनानी पड़ी। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक कवर करा था, आत्म विस्तार तक पूरी तरीके से पढ़ लिया था। आज हम यहाँ से आगे की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, यहाँ से समझने के लिए क्या क्या करना होगा, आपको बड़े ध्यान से एक एक शब्द के अर्थ को जानना होगा। फिर मैं हाथ से लिखे हुए अपने नोट्स दिखाऊंगा, ताकि अगर अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहे और भी कर सकते हैं। अगर कोई आधा डाउट यहाँ रहता है तो नोट्स के द्वारा वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। और सबसे बेनिफिट ये होगा कि जब अपना नोट्स बना रहे होंगे तो नोट्स के माध्यम से अपने नोट्स को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो आई होप मेरी बात सारे समझ गए होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये कहता है, समर्पण लो सेवा कर सार, सृजल संस्कृति का यह पतवार। तो समर्पण लो यानी कि श्रद्धा जो है मनु से कह रही हैं, समर्पण लो यानी कि मुझे स्वीकार करो, मुझे समर्पण ले लो मुझसे। यानी कि मुझे क्या कहती है, मुझे मुझे सेवा का मौका, मैं तुम्हारे सेवा का मौका करना चाहती हूँ, अतः मुझे स्वीकार करो। समर्पण लो यानी कि मुझे स्वीकार कर लो। सेवा का सार, और हम दोनों सेवा का सार करना चाहते हैं। अर्थात सेवा कर्मी जल में कहने का मतलब है उसे स्वीकार करो, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। यानी कि मैं सेवा करना चाहती हूँ, तुम मुझे स्वीकार कर लो। ये बात इतनी याद आ गई। सृजल संस्कृति का यह पतवार, सृजल कहते हैं जल से परिपूर्ण, यानी कि जल से युक्त, जल से चारों जल ही जल। संस्कृति का मतलब संसार, संसार जो है जल से परिपूर्ण है, यानी कि चारों तरफ जल ही जल है। का यह पतवार और मेरा सहारा लेकर, या तुम मुझे पतवार बना सकते हो, सही है, मुझे पतवार बना सकते हो इस संसार रूपी जल में। जो जल है चारों तरफ संसार का, उसमें तुम मेरा पतवार बना सकते हो। आज तो यह जीवन उत्संग, आज से यानी कि आज से ही यह जीवन, यानी कि जो मेरा जीवन है आज से ही उत्सर्ग, उत्सर्ग का मतलब होता है न्यौछावर, यानी कि जो मेरा जीवन है आज से ही तुम्हारे लिए न्यौछावर है, ये तुम्हारे साथ जीने मरने को तैयार है। आई होप इतनी बात समझ गए। अब आगे, इसी पद तल में विगत विकाराल, इसी पद, पद माने पैर, तल माने पैर के तले में, विगत, ठीक है, विगत होता है पिछली बातों को भूलकर, यानी कि पिछली बातों को भूलकर विकार साथ देना। यानी कि इसी पद तल में मैं पिछली बातों को भूलकर तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। अर्थात तुम्हारे पिछली सभी दोषों को भुलाकर मैं आज से अपना जीवन तुम्हें सौंप रही हूँ। आई होप इतनी बात समझ गई। पद तल का मतलब पैरों के तले नहीं, अपना जीवन अपने आप को समर्पित करना है, दूसरों को समर्पित करना, सही है, यानी कि तुम्हें सौंप रही हूँ। आगे, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। आई होप इतनी बात समझ गए। आप देखिए इसको समझते हैं। बनो संस्कृति, संस्कृति बताई थी संसार, बनो संसार के मूल रहस्य, यानी कि जो इस संसार के मूल रहस्य हैं, इस संसार के जो मुख्य आधार है उसके तुम आधार बनो, यानी कि मूल रहस्य बनो। बनो संस्कृति के, बनो संसार के मूल रहस्य, मूल आधार बन जाओ। तुम्ही से फैलेगी वह बेल, और तुम्ही से वह फैलेगी, संसार रूपी जो बेल सूख गई है वह तुम्ही से फैलेगी। अगर तुम चाहो तो इस संसार के मूल रूपी आधार बन जाओ और वह तुमसे ये बेल फैल जाएगी, यानी कि संसार रूपी जो बेल सूख चुकी है वह तुम्हारे सहारे से फैल जाएगी। विश्व भर सौरभ से भरा जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। विश्व भर, विश्व माने संसार के सब पूर्ण संसार सौरभ से भर जाए। अब सौरभ होता सुगंध से भर जाए, यानी कि जो ये संसार है सुगंध से भर जाए, यानी कि अगर तुम विश्व की जो बेल है उसको अगर तुम पाते हो या उसे अपना पाते हो तो यह संसार उसकी सुगंध से भर जाए। सुमन के खेलो सुंदर खेल, सुमन, सुमन होता है एक प्रकार का, मतलब सुमन एक फूल के लिए लगता है, परंतु यहाँ इसके लिए नहीं आएगा, कुछ का अर्थ कुछ और निकलेगा। तो चलिए पहले उसको समझते हैं। सुमन के खेलो सुंदर खेल, सुमन के यानी कि मानव जाति के जो फूलों के खेल, मानव जाति फूलों के साथ खेलो सुंदर खेल, यानी कि जो जीवन में मनुष्य
सुंदर क्रीड़ाएँ करता है, उन सबको खेलो सुमन के, यानी कि फूलों के समान, मानव जाति के फूलों के साथ खेलो तुम सुंदर खेल। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अगर थोड़ा बहुत डाउट रहा है, चलिए मैं अपने नोट्स दिखा देता हूँ ताकि आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। अगर वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। चलिए अब व्याख्या को देख लेते हैं। तो क्या करना है आपको, समर्पण लो, समर्पण लो सेवा। आपको 2 सीन शब्द स्टार्टिंग के लिखने, फिर डैश करके सुंदर खेल लिखना है। सही है। अब संदर्भ की बात है। देखिए संदर्भ मैं आपकी कितनी बारे में बता चुका हूँ। यदि आप देखना चाहते हैं तो चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए संदर्भ देख लीजिएगा एक बार। प्रस्तुत पदनाम हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु नामक पाठ से लिया गया। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए अब व्याख्या भी अच्छे से देख लेते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। ये करा, श्रद्धा मनु से कहती है, यानी कि जो श्रद्धा है मनु से कह रही है, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझे स्वीकार कर लो। इस प्रकार मेरी सेवा कर्म कर्म जो है इस जल से युक्त अर्थात समस्याओं से युक्त संसार हेतु पतवार बनकर लोक कल्याण में सहायक होगा। तुम्हारे पिछले सभी दोषों को बुलाकर मैं आज से अपना जीवन तुम्हें सौंप रही हूँ। जग के कल्याण के लिए मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। आगे देखते हैं। अब आगे क्या कहें। श्रद्धा कहती है कि हे तपस्वी, मुझे अपनाकर सृष्टि को आगे बढ़ाने में सहायक बनो और इसके रहस्यों अर्थात जीवन मरण के सच का साक्षात्कार करो। तुम्हारे द्वारा ही सृष्टि की बेल जीवन पा सकेगी। अब आगे, अतः मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर संसार रूपी बेल को सूखने से बचा लो। तुम्हारे ऐसा करने से अर्थात सृष्टि के सुंदर खेलों को खेलने से संपूर्ण विश्व मानव रूपी सुगंधित पुष्पों से महक उठेगा और प्रकृति खुश होकर झूमने लगेगी। चलिए इतनी बात समझिए होगी। चलिए छींक आ गई थी। अब काव्य के सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा की बात करें, खड़ी बोली, शैली है प्रबंधात्मक, अलंकार अनुप्रास आरामक, गुण है माधुर्य, सब शक्ति की बात करें तो अभिधा। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए हमने अब यहाँ तक पढ़ा, अब ऐसा आगे पढ़ते हैं। ये कह रहा है, और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, यानी कि तुमने क्या सुना नहीं है मंगल, विधाता मैंने भगवान का मंगल वरदान, यानी कि कल्याणकारी वरदान। यानी कि श्रद्धा मनु से कह रही हैं कि तुमने इस संसार की रचना करने वाले विधाता का कल्याणकारी वरदान नहीं सुना। आई होप इतनी बात समझ में आ गई कि शक्तिशाली हो, विजयी बनो, कि तुम विजयी बन जाओगे, तुम शक्तिशाली हो। कहने का मतलब है कि शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। तुम इतने शक्तिशाली हो कि तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। विश्व में गूंज रहा जयगान, यानी कि विश्व में संसार में गूंज रहा जयगान, जयगान माने जय जयकार विश्व में तुम्हारी गूंज रही है। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगल में वृद्धि। तो डरो मत अरे अमृत संतान, यानी कि जो अनमोल तुम ऊपर वाले ने तुम्हें संतान बनाकर भेजा है, तुम डरो मत। सही है। किसी भी प्रकार की जो आशंका है या भयभीत मत हो, तुम कल्याणकारी अग्रसर है मंगलकारी कल्याणकारी मंगल में वृद्धि, यानी कि अग्रसर है, यानी कि लगातार वृद्धि कर रही है, उन्नति है, यानी कि क्योंकि ये कल्याणकारी उन्नति तुम्हारे सम्मुख है। अग्रसर है यानी आगे है, मंगलकारी वृद्धि यानी कि कल्याणकारी उन्नति तुम्हारे सम्मुख है, या तुम्हारे सामने खड़ी है। चलिए आगे देखते हैं। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, पूर्ण आकर्षण यानी कि पूरा जीवन तुम्हारा आकर्षण से भरा हुआ है, यानी कि सुंदर है, पूर्ण है, संपूर्ण है, तुम्हारा जीवन आकर्षण से मन भरा हुआ है। खिंची अवेगी सकल सब समृद्धि, इसका मतलब है यानी कि सभी सुख और वैभव स्वयं ही तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो जाएंगे। आई होप इतनी बात समझ गएंगे। चलिए अब व्याख्या को अच्छे से देख लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि एक लाइक के लिए हम सब इतना काम करते हैं। तो आपको लिखना और यह क्या, फिर लास्ट में लिखना सकल समृद्धि। सही है। अब संदर्भ आपका पूर्ववर्ती रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है आपकी, श्रद्धा मनु से कहती है, यानी कि जो मनु है श्रद्धा से क्या कह रही है। देखिए वो कह रही है कि तुमने इस संसार की रचना करने वाले विधाता का कल्याणकारी वरदान नहीं सुना, जिसमें उन्होंने कहा है कि शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। पहला
ये तो ये कहा। श्रद्धा कहती है कि हे मनु, तुम इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाओ। सही है, आगे देखते हैं। किसी भी प्रकार की आशंका को भयभीत न हो, यानी कि किसी भी प्रकार की जो आशंका है उससे भयभीत मत हो, यानी कि उससे डरो मत, क्योंकि कल्याणकारी उन्नति तुम्हारे सम्मुख है। सम्मुख माने सामने खड़ी है। कल्याणकारी उन्नति जो है तुम्हारे सम्मुख है। तुम्हारा जीवन आकर्षण से भरा हुआ है। आगे, अतः सभी सुख और वैभव स्वयं ही तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो जाएंगे। आई होप आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है बहुत कुछ समझ में आया होगा। छोटा मोटा डाउट रहा है तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। उम्मीद है वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर हाँ वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, तीनों काम करके जाएँ। अगर वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। नेक्स्ट जो फाइनल कर देंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि चैप्टर पर थोड़ा सा रह गया है, उसमें चैप्टर को मैं फाइनल कर दूंगा। आई होप मेरी बात सब कुछ समझ गए होंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें।